जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 10वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और दो छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो फिर भी ध्यान की आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद भी एकाध इंद्रियां द्वारा खुल रह जाने पर विषय रूपी पवन प्रविष्ट होकर उस ज्ञान दीप को बुझा सकता है। इस ज्ञान मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं। भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस में डुबा दो, फिर विषय रूपी पवन नहीं सताएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभु से साक्षात्कार होता है। इसी कारण से गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विषय रूप के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में लिटाया, परंतु बाहर कैसे निकाले। जैसे ही टोकरी सिर पर रखी सारे बंधन टूट गए। मस्तक में बुद्धि है। बुद्धि जब ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं उनके लिए कारागार तो एक मोक्ष के द्वार भी खुले जाते हैं। हाथ पांव की बेड़ियां भी टूट जाती हैं। नदी की बाढ़ भी थम जाती है। जिसके सर पर स्वयं ईश्वर विराजमान हो उसे कोई विघ्न बाधा नहीं सता सकती। मात्र घर में आने से नहीं, मन से भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वासुदेव की भक्ति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं, चाहे वह कारागृह के हो या फिर संसारिक मोह माया के। अन्यथा यह संसार मोह रूपी कारागृह में ही सोया रहता है। वासुदेव जी कारागृह से बाहर आए। दाऊ जी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बालकृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मुझे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना जी का जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपना पांव बाहर की ओर लटका दिया। यमुना जी ने प्रभु के चरण स्पर्श किए और कमल पुष्प भेंट किया। प्रथम दर्शन और प्रथम मिलन का सौभाग्य और आनंद यमुना जी को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे पानी कम होता गया। वासुदेव गोकुल आ पहुँचे। योग माया में वशीभूत सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वासुदेव सोच रहे हैं कि अभी भी उनका प्रारब्ध कर बाकी रह गया है। तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया है। वासुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह में आ गए। भ्रम संबंध होने पर सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन फिर से आ गए। हथकड़ियां लग गई और कारागृह के द्वार भी बंद हो गया। माया ही बंधनकारी है। भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वासुदेव ने बंधन स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई योग माया रोने लगी। सेवकों ने तुरंत ही कंस को सूचित किया। कंस दौड़ता हुआ आया। कहा, कहाँ है मेरा काल, उसे मुझे सौंप दो। कंस योग माया के पैर पकड़कर उसे पत्थर से पटकने ही वाला था, परंतु योग माया कभी किसी के हाथ में आई है। आदि माया ने कंस के सिर पर एक लात मारी और हाथों से छुटकार आकाशगामी हो गई। आकाश में जाकर उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण कर लिया। जगदम्बा ने कंस से कहा, हे पापी कंस, तेरा काल तो अवतरित हो चुका है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए देव की और कंस से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन भी नंद जी ने
12 बजे तक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी निद्रा में लीन थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तब नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया हुआ है और उनकी गोद में एक सुंदर बाल खेल रहा है। मैं स्वयं इस बालक को निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कोई संकल्प विकल्प करते हुए नंद बाबा गौशाला आए। वे गौ सेवा स्वयं ही करते थे। गायों की प्रेम से जो सेवा करते हैं उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे गायों के सेवक कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की। पीला चोला पहने हुए कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बालकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा तो उनके मन ने कहा, अरे यह तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। बालकृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने आया हूँ। गौशाला में उपस्थित बालकृष्ण को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें शरीर तक का भी भान नहीं रहा। बालकृष्ण को देखकर वे समाधिस्थ से हो गए। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी दिखाई दी तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया लाल भयो है। आनंद ही आनंद छा गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनसे दान करने के लिए कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहे सो ले सकते हो। नंद बाबा ने दिल खोलकर दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान भी दिया गया। कई वर्षों के तपस्या करने के पश्चात ही जब ऋषि मुनि का काम नष्ट न हुआ, अभिमान नष्ट नहीं हुआ, तो वे सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। एक ब्राह्मण को 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह उन्हें घर ले गया। छोटा सा घर था। उसने घर के कोने में गायें बांध दी। फिर भी बहुत गायें शेष बच गई थी। ब्राह्मण की पत्नी कर्कश स्वभाव की थी। उसने कहा, कोई चाहे कितनी भी गायें दान करे, परंतु तुम सबको क्यों ले आए? इतनी गायों का दान करने वाला ऐसा कौन पैदा हो गया? ब्राह्मण ने कहा, अरे तू जानती नहीं क्या? नंद बाबा के घर आज पुत्र रतन का जन्म हुआ है। उन्होंने ही गायों का दान किया है। नंद बाबा के घर पुत्र का जन्म की खबर सुनकर वह ब्राह्मणी भावतृप्ति में नाचने लगी। साथ में ब्राह्मण भी मगन होकर नाचने लगा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि कन्हैया सिर्फ उनका है। गांव के सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की खबर फैल गई। सुनते ही सभी कन्हैया के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई प्रभु से मिलने के लिए जा रही है। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए मचल रहा था। उनकी आंखें कहने लगी कि हमसे अधिक भाग्यशाली कौन है? हमें तो कृष्ण के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाथों ने कहा, हम भी तो भाग्यशाली हैं जो प्रभु को भेंट देंगी। तो गोपियों के कान कहने लगे कि हमारे कारण ही तुम सब भाग्यशाली बने हो, क्योंकि कृष्ण के प्रकट
का समाचार हमने सबसे पहले सुना। हम तो कन्हैया की बांसुरी वादन में भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद नहीं आता। भाव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते रहे हैं। आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। अब जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलेगा, तभी आनंद हो। सभी आनंदित हो रहे थे। गोपियों की वाणी से नीचे झर रहे फूल कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। हम तुम्हारे सिर पर रहने योग्य हैं ही नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारे चरण रज के स्पर्श से ही पवित्र हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए स्वांग सुंदर बालकृष्ण का गोपियों ने दही से अभिषेक किया। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद के कारण वे सब कुछ भूल गई और स्वयं को ही दूध से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। आनंद का कोई पारावार नहीं है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 दुगुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था, चाहे घर का सर्व लुट जाए, परंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे वह उनको अवश्य दिया जाए। परंतु गोपियां तो आनंद में पागल होकर कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक गोपी ने कहा, यदि कुछ देना ही है तो एक बार कन्हैया को दे दीजिए। यशोदा ने गोपी को अपने पास बैठाया और उसकी गोद में कन्हैया को बिठाया। आनंद 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 हजारों जन्म से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया है। ईश्वर से मिलन होने पर जीव खुशी से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर आंगन में ही रह गए थे। गोपियां अंदर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता और वात्सल्य का रूप है। जो गोपी की भांति नम्र बनकर आ जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिलता। सभी को आनंद देने वाले नंद बाबा के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुए हैं। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तभी तुम्हारे घर स्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु कभी किसी की हाय मत लो। किसी को बद्दुआ नहीं लेने से भी नंद के समान बन सकते हो। वाणी वर्तन व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर दान उत्तम दान है। सभी जीवों को शिव स्वरूप मानकर उनका आदर करो। ज्ञानी का लक्षण ही यही है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और क्रोध न उत्पन्न हो। औरों के वर्तन और व्यवहार से अपने मन को कभी अशांत और विचलित मत होने दो। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंदपूर्ण रहते हैं और औरों को भी आनंदित करते हैं। ऐसे नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। सभी को खुशी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। कभी किसी को दुख मत दो, सताओ नहीं। आजकल मनुष्य वर्ष में एक बार नंद महोत्सव मनाते हैं। नंद महोत्सव प्रतिदिन मनाना चाहिए। रोज प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाना चाहिए। अतः उत का अर्थ ईश्वर है और सब का अर्थ है प्रकट। ईश्वर का प्रकट ही उत्सव है। उत्सव में धन भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाना चाहिए। जीव आत्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने से आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए।
हृदय में ही मनाना चाहिए। ईश्वर का प्रकट होने पर मनुष्य का देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। हृदय में परमात्मा का प्रकट होने पर भूख प्यास का भान भूल जाता है। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है, उसका सारा दिन आनंद में बीतता है। निर्धन व्यक्ति भी यह उत्सव मना सकता है। इस उत्सव को मनाने में धन की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता है। अब नंद महोत्सव मनाना है तो उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अपने शरीर को मथुरा बनाओ और हृदय को गोकुल बनाकर कृष्ण को विराजमान करो। पवित्र काया ही मथुरा है। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। महाप्रभु जी कहते हैं कि मथुरा और मधुरा एक ही है। काम सुख और संपत्ति मद है। इन दोनों मदों से जो स्वयं को बचाता है उसी का शरीर मथुरा बनता है। मन इन्हीं दो मदों में फंसा रहता है। मन को इन्हीं से बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग कर देता है, परंतु मन से नहीं करता। तन से त्याग करने पर और मन से में काम सुख की इच्छा रहे तो वह त्याग दिखावा मात्र है। इन्हीं दोनों वस्तुओं में ही माया निहित है। प्रभु ने तो वस्तुओं को आसक्तिपूर्ण बनाया है। स्त्री और धन, इन दोनों आसक्तियों में मदद का सा आकर्षण है। हमें इन दोनों से ही स्वयं को बचाना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर ही मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा अपनी व्यवस्था में ही जो स्वयं के मन को अंकुशित कर ले वही श्यामी है। वृद्धावस्था में आंखें कमजोर होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भोग विलास से जीवन नष्ट होता है, अतः यौवन को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोग का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में चला जाता है और जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति करना सरल नहीं है, पर स्त्री और संपत्ति की आसक्ति छोड़े बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती। प्रातःकाल उठकर पूजा कर भी सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा करना ठीक नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक देव भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति माँ की ओर मोड़ना चाहिए। मृत्यु का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और कामसुख का विचार तक छोड़ दोगे तभी तुम्हारा शरीर पवित्र बनेगा। यमुना भक्ति का नाम है। शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाना है तो भक्ति यमुना के किनारे बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी मत छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहोगे तभी शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में मत्सर रहेगा शरीर मथुरा नहीं बन सकेगा। मत्सर धनिक और विद्वान दोनों को ही सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय तो है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। पाप तो मनुष्य को शासन में है, ईश्वर को शासन में नहीं। आजकल मनुष्य शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। मन
मध्य से मन को दूर रखोगे वह मथुरा बनेगा। मथुरा शब्द को उलटने से राथुम शब्द बनेगा और बीच में से थू को निकाल देने से शब्द राम बन जाएगा, जिसके मुख से सदैव राम रहते हैं, मुख पे सदैव राम रहते हैं, उसी का शरीर मथुरा बन पाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा, नहीं तो थू ही रह जाएगा और सभी यमदूत उस पर थू थू करेंगे। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, परंतु शरीर को मथुरा और हृदय को भी गोकुल बनाओ। गौ शब्द में के कई अर्थ हैं। गौ का अर्थ है इंद्रियां, भक्ति, गायें, उपनिषद आदि इंद्रियों को विषयों की बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी प्रभु ही हैं। भक्ति आँखों से ही भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का तात्पर्य है कि आँखों में प्रभु को बसाकर इस संसार को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूप ही दिखाई देगा। तुलसीदास और हनुमान जी को सीताराम के सिवा कुछ भी दिखाई देता ही नहीं था। मन में भागवत स्मरण हमेशा चलने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रियां को भक्ति रस में सरोवर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां भक्ति करती हैं, उसी का हृदय गोकुल बनता है। बहुत से लोग कानों से या आँखों से भी भक्ति करते हैं, परंतु मन से नहीं करते। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और परमात्मा भी प्रकट होंगे। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती वे पापाचार करती हैं। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी जन अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण और ब्रह्मांड में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बाल कृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात आंखें बंद करके उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रियों का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है। मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन वहीं लगता है। ऐसा करने से मन की शक्ति बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से ही प्रतिदिन गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर कहीं भी हो, मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना दर्शन करते हुए ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का मन ही मन दर्शन करते रहो। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय लक्ष्य एक ही है। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान के साथ एक होता है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंद महोत्सव स्वपन होता है। जब तक जगत का भान रहता है तब तक सच्चा आनंद नहीं मिलता। देह भान होने से देव दर्शन नहीं हो सकता। देह भान भूले बिना दर्शन से में सच्चा सुख नहीं मिलता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने
11 वर्ष तक प्रभु ध्यान में समय व्यतीत किया था। ध्यान करने वाले को यह भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। अपने आप को और संसार को भूलकर मात्र ईश्वर भाव ही शेष रह जाए, तभी अवधेश सोपन होता है। संतों के जीवन पर दृष्टि डालें तो उन्होंने जीवन भर कष्ट ही सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी रहे, परंतु उनका मन अनासक्त था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा, अर्थात अच्छा ही हुआ कि जंगल की जंजाल नष्ट हो गया। अब तो बड़े सुख चैन से मैं श्री के गोपाल की भक्ति करूंगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिल गया था कि जिसके कारण दुखद प्रसंग या घटना भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती थी। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। मन से नंद बाबा के घर में निवास करो। ऐसी भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो और लाल के दर्शन कर रहे हो। यशोदा की गोद में बाल कृष्ण खेल रहे हैं, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियाँ आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन आनंद में व्यतीत हो ही जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का दर्शन या ध्यान न किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो। कीर्तन में ऐसे मगन हो जाओ कि देश काल और देह का भान भी भूल जाए। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उनमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। औरों को सुखी करने की इच्छा रखने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। ध्यान धारणा और सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 5 बजे तक होता है। प्रातःकाल प्रभु भजन से ही आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिन आनंद में व्यतीत होता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो और ईश्वर के साथ एक तत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियमपूर्वक पूजा करने पर ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल जब ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप कर्मों से बचाएंगे। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव में 18 श्लोक का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ। श्रावण बधी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगेश्वर और कृष्ण योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्त धर्म का आदर्श सिखाते हैं और कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का, परंतु बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त। कृष्ण सभी प्रवृत्त करते हैं, परंतु किसी भी प्रवृत्ति से में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्ति करते हैं तो भी निवृत्त की ही भांति। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसमें ब्रह्मानंद का असावधान करना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर सकता वह मोह माया काम और त्याग कैसे कर पाएगा। जिसे भजनानंद प्राप्त करना है उसे विषयानंद तो छोड़ना ही पड़ेगा। शिवजी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। उनका कहना है कि ध्यानानंद और भजनानंद प्राप्त
करना है तो प्रवृत्ति धर्म काम करते जाओ, प्रवृत्ति काम कम करते जाओ। एक गृहस्थ में अपनी एक कन्या किसान को और एक कन्या कुम्हार को दे दी थी। एक बार वह किसान के घर आकर पुत्री से उसकी कुशलता पूछने लगा। कन्या ने कहा, बारिश नहीं हो रही है, यदि बारिश हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह गृहस्थ वहां से चलकर कुम्हार के घर आया और अपनी दूसरी पुत्री से उसका हालचाल पूछने लगा तो कन्हैया ने कहा, मिट्टी के बहुत से बर्तन तो बना लिए हैं और अब उन्हें मिट्टी भट्टी में पकाना है। बस चाहती हूँ कि बारिश न आए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।